नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ हैं, आशा करता हूं अच्छे होंगे। निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही इसी लगन के साथ पढ़ाई करते रहें। बहुत जल्द क्या है, कामयाब होंगे। हम बात कर रहे थे पवनों की, और पवनों में हमने पढ़ा स्थायी पवनें, और स्थायी पवनों में कल हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की पवनें। आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पवनों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से महाद्वीप की, तो वो है क्या, अफ्रीका महाद्वीप। हेडिंग लगाएंगे क्या, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवनें। कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवनें। हमने उत्तरी अमेरिका की पढ़ ली, दक्षिणी अमेरिका की पढ़ ली, अब हमें पढ़नी है अफ्रीका महाद्वीप की पवनें। अफ्रीका महाद्वीप में कहां से कौन सी पवन चलती है, कैसी है, गर्म है, ठंडी है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो देखेंगे, हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो आपको पता है कि सॉफ्टी के आकार का हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अगर हम बात करें किसकी, अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा इस प्रकार है। अब इस अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी पवन चलती है, उनके बारे में हमें बात करनी है। तो कैसे हम पता करें कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी पवन चलती है, तो इससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी। आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाओं का मतलब क्या है कि यहां से अफ्रीका महाद्वीप से एक रेखा गुजरती है, कौन सी, ये रेखा है कौन सी, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक रेखा यहां से गुजरती है, कौन सी, वो है कौन सी, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। याद रखेंगे, ये आपके जीके के लिए भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। और एक यहां से गुजरती है, कौन सी, करक रेखा। कौन सी रेखा, करक रेखा। तो ये तीनों रेखाएं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इस अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और करक रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हो वो कौन सा है, तो वो महाद्वीप है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। अब इस महाद्वीप में हमें जानना है कि यहां पर आप सबको पता है कि यहां पर भूमध्य रेखा पे कैसा प्रेशर होता है, एलपी होता है, और यहां पर कैसा प्रेशर होता है, एचपी होता है। क्यों होता है, कर्क रेखा पे हमने पढ़ा था ना कि 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वहां पर हवाएं अवतलित होती है। भूमध्य रेखा से उठी हुई हवाएं यहां पर अवतलित होती हैं। याद है क्या, याद करो वायुदाब की पेटियां, उसमें हमने कहा यहां से क्या है, हवाएं क्या है, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठकर यहां पर क्या हो जाती हैं, 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है वहां पर अवतलित हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है क्या, यहां पर बनता है उच्च दाब। क्या बनता है, उच्च दाब। तो यहां से अब उच्च दाब बन गया, इसका मतलब ये कैसा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। वैसे ही कर्क रेखा पे क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो गर्म क्षेत्र है। हमने पढ़ा था कि जो उपोषण पेटी है वो गर्म होने के बाद भी वहां हाई प्रेशर होता है। याद है ना, जिसने पीछे की क्लास देखी उनको अच्छे से याद है कि ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हवाएं अवतलित होती है। तो अब यहाँ से ये गर्म क्षेत्र है, और यहाँ पर एक मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक मरुस्थल है बेटा। कौन सा मरुस्थल है, तो वो मरुस्थल है कौन सा, सहारा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है यहाँ पर, सहारा का मरुस्थल। अब सहारा का मरुस्थल आप सबको पता है गर्म मरुस्थल है, ठीक है। तो ये गर्म मरुस्थल की अगर मैं बात करूं कि सहारा के मरुस्थल से एक पवन चलती है, सहारा के मरुस्थल से एक पवन चलती है किधर, एक पवन चलती है इधर, यहां इस प्रकार, ठीक है। ये पवन यहां पर आप सबको पता है क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर एक सागर स्थित है। उस सागर को हम क्या कहते हैं, वो सागर है कौन सा,
भूमध्य सागर। यहां पर अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। सबको पता है ना। ऊपर हम बात करें तो यूरोप के देश आ जाते हैं, जैसे यहां पर बात करूं तो मैं यहां पर स्पेन, ठीक है, कुछ यूरोपीय देश आ जाते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने कहा यहां पर है इटली, क्या है? इटली। यहां पर क्या है? स्पेन। तो ये कुछ देश है और ये क्या है? हमारा भूमध्य सागर। ये क्या है? अफ्रीका। तो आप सबको पता है कि यहां से एक पवन चलती है। कौन सी पवन चलती है? ये पवन इधर को ओर जाती है, सहारा मरुस्थल से एक हवा चलेगी किसकी ओर? भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य सागर की ओर, सॉरी भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर की ओर। यहां से एक पवन चलेगी सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। इस पवन को क्या कहते हैं? तो इस पवन को कहते हैं क्या? सिराको। क्या कहते हैं? सिराको। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? सिराको। तो ये कैसी पवन है? अब ये यहां से चल रही है सहारा मरुस्थल से, क्योंकि ये क्षेत्र गर्म है, तो सिराको कैसी पवन है? सिराको है गर्म पवन। कैसी पवन है? गर्म पवन। याद रखेंगे, सिराको कैसी पवन है? गर्म पवन। सिराको कहां से चली? सहारा मरुस्थल से किसकी ओर? भूमध्य सागर की ओर चलती है। सबसे पहले हमने सिराको में यही लिखना है। जब हम लिखेंगे पहले तो एक बार ध्यान से समझेंगे कि सिराको पवन सहारा के मरुस्थल से चलती है और किसकी ओर चलती है? भूमध्य सागर की ओर चलती है। याद रखेंगे, सिराको पवन अफ्रीका महाद्वीप की पवन है, गर्म पवन है, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है। याद रखेंगे अच्छे से, यहां से चलती है। अब ये सहारा का मरुस्थल है, यहां पर से ये क्या है? मिट्टी के कण उठा लेती है। सहारा मरुस्थल से क्या उठा लेगी? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है, तो जब ये चलेंगी तो अपने साथ क्या उठाएगी? अगर पानी के ऊपर से जाती है तो पानी उठाती है, पता है आपको। अगर मरुस्थल से चलेगी तो ये क्या उठाएगी? मिट्टी के कण उठाएगी। तो यहां पर जो मिट्टी के कण है, इन मिट्टी के कणों को उठा लेती है, उठा लेती है। और ये मिट्टी के कण कैसे होते हैं? लाल रंग। कैसा रंग होता है? लाल रंग। इन कणों का कैसा रंग होता है? लाल रंग। तो ये लाल रंग के जो कण है इनको साथ उठा लेती है। और आपको पता है ये क्या है? सागर। यहां से क्या कर लेगी? ये नमी उठा लेगी। ये हवा, लाल रंग के कण तो पहले से उठाए हुए थे, याद रखना, लाल रंग के कण पहले से उठाए हुए थे। अब ये यहां से क्या उठा लेगी? नमी उठा लेगी। और नमी उठाने के बाद ये आगे जाकर वर्षा करवा देगी। कहां पर? इटली में। और इटली में जब ये वर्षा करवाएगी तो लाल रंग पहले से था, यहां से पानी उठा लिया, जल उठा लिया, और अब जो ये वर्षा करवाएगी वो कैसी वर्षा होगी? वो एकदम लाल रंग की वर्षा होती है। जैसे लगता है जैसे खून बरस रहा है। क्या बरस रहा है? खून बरस रहा है। जैसे इस प्रकार ये वर्षा होती है इटली में, ऐसे ये ऐसे रेड कलर से लाल रंग की वर्षा होती है। इसी कारण इस पवन को क्या कहते हैं? इटली के अंदर क्या? खूनी वर्षा। क्या कहते हैं? खूनी वर्षा। खूनी वर्षा। तो आपसे पूछा जा सकता है इटली के अंदर होने वाली खूनी वर्षा कौन सी पवन से होती है? तो कौन सी पवन से होती है? सिराको पवन से होती है। याद रखेंगे, कौन सी पवन से होती है? सिराको पवन से। कि इटली के अंदर होने वाली खूनी वर्षा, कौन सी वर्षा? खूनी वर्षा, ब्लड रेन। ठीक है, हाँ, तो ब्लड रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है सिराको पवन की वजह से। आपको अच्छे से समझ हो गया सिराको पवन की वजह से क्यों ये वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि सिराको पवन सहारा के मरुस्थल से चलती है, शुष्क पवन है, गर्म और कैसी पवन है? शुष्क। गर्म व शुष्क। शुष्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह है नहीं कुछ, तो ये क्या उठाती है? मिट्टी के कण। और मिट्टी के कण का रंग कैसा होता है? लाल रंग की मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी के कण लाल रंग की उठा लेती है। इस सागर से, कौन से सागर से? भूमध्य सागर से क्या कर लेगी? नमी या जल उठा लेगी। और नमी या जल उठाने के बाद ये इटली में पहुंचती है, खासकर यूरोपी में। आपको पता है यूरोप में जब प्रवेश करेगी तो कौन सा देश है? इटली देश। और इटली देश में ये क्या करेगी? वर्षा करवा देगी। जो नमी थी उससे जब वर्षा करवाएगी तो वो वर्षा क्या है? लाल रंग होने के कारण मिट्टी का वो लाल रंग की वर्षा होगी। और लाल रंग की वर्षा होगी, इसीलिए वो क्या कहलाती है? खूनी वर्षा। ऐसे लग रहा है जैसे खून बरस रहा है। क्या लग रहा है? खून बरस रहा है। तो वो जो खूनी वर्षा है वो सिराको पवन करवाती है। कहां पर है? इटली में। तो आपको सिराको समझ आई। सिराको एक एशिया महाद्वीप की गर्म पवन है जो सहारा मरुस्थल से कहां चलती है? भूमध्य सागर की ओर चलती है। ये सहारा मरुस्थल से क्या है? लाल मिट्टी के कणों को उठा लेती है और भूमध्य सागर से नमी को उठाकर इटली के अंदर वर्षा करवाती है। जो वर्षा लाल रंग की एकदम होती है, खून के रूप में नजर आती है, इसीलिए उस वर्षा को खूनी वर्षा कहा जाता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से सिराको पवन समझ आ गई होगी। तो सिराको कैसी है? गर्म पवन है। अब देखो एक और पवन, कौन सी पवन की बात करेंगे हम? यहां से अब इधर भूमध्य रेखा की ओर चलेगी। अब एक पवन किसकी ओर चलेगी? भूमध्य रेखा की ओर चलेगी। जैसे हमने कहा ये क्या है? कर्क रेखा। अब एक पवन
सबको पता है यहां पर एक तट है, कौन सा? गिनी का तट, गिनी का तट। और ये कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। तो इस सहारा मरुस्थल से एक पवन चलती है किधर? एक पवन आएगी इधर की ओर। किधर की ओर? इधर की ओर, यानी किसकी ओर? गिनी के तट की ओर। सहारा मरुस्थल से गिनी के तट की ओर जो हवा आती है, अब सहारा मरुस्थल से ये ही आ रही है, तो अब ये कैसी होगी? गर्म होगी ना, क्योंकि ये भी सहारा से जा रही थी और ये भी सहारा से आ रही है। तो सहारा से जा रही थी किसकी ओर? भूमध्य सागर की ओर, वो तो थी सिराको। और जो सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर आती है, ये अफ्रीका का कौन सा तट है? गिनी तट। यहाँ पे जैसे देश है, जैसे घाना, सियारा नेवदा, क्या है? सियारा नेवदा। तो इन देशों की ओर ही आती है, इसे कहते हैं गिनी का तट। क्या कहते हैं? गिनी का तट। तो ये सहारा मरुस्थल से गिनी के तट की ओर जो हवाएं आती हैं, ये कैसी होंगी? गर्म होगी। इन हवाओं का नाम क्या है? तो इस हवा को कहते हैं हरमटन। क्या कहते हैं? हरमटन। ये हवा कौन सी कहलाती है? हरमटन के नाम से जानी जाती है। कौन सी हवा है ये? हरमटन। तो हरमटन हवा क्या है? गिनी तट की ओर आती है। इस हवा को क्या कहते हैं बेटा? इस हवा को कहते हैं डॉक्टर पवन। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। याद रखना, डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? हरमटन को कहते हैं। हरमटन क्या है? गर्म हवा है। हरमटन क्या है? एक गर्म हवा है। कहां से कहां चलती है? सहारा मरुस्थल से गिनी के तट की ओर प्रवाहित होती है, इसीलिए इस हवा को क्या कहते हैं? हरमटन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? हरमटन। याद रखेंगे, किसके नाम से जानते हैं? हरमटन के नाम से जानते हैं। अब ये जो हरमटन है, इसको क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। अब देखना, डॉक्टर पवन के नाम से क्यों जानते हैं? ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर पवन के नाम से इसको इसलिए जानते हैं कि गिनी का जो तट है, इसके ऊपर क्या है? आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता अधिक होती है, यानी नमी जो होती है वो अधिक होती है। और यहाँ पर तापमान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तटीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से नमी भी होती है। और ये देखो, ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसका मतलब यहाँ पर तापमान भी ज्यादा। तो अब क्या है? तापमान भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा और नमी भी ज्यादा। तो जब टेम्परेचर और नमी एक साथ ज्यादा होगी, तो यहाँ क्या हो जाती है? इस तट पर हो जाती है हुमस। क्या हो जाती है? हुमस। ठीक है, हुमस आप जानते हो ना, जैसे अपने अगस्त सितंबर के अंदर होती है हुमस, चिपचिपा सा मौसम, वो हो जाता है। और हुमस होने से यहाँ के लोग क्या होने लगते हैं? यहाँ के लोग बीमार होने लगते हैं। क्या? जो हुमस आती है वो बीमारियां लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं? बीमारियां। तो जब हुमस के अंदर ये क्या है? ये लोग बीमार होने लगते हैं। कहाँ के लोग? गिनी तट के आसपास के जो देश है, वहां के लोग बीमार होने लगते हैं। बीमार होने लगते हैं, तो जैसे ही ये पवन आएगी, कौन सी? हरमटन। हरमटन पवन क्या होती है? गर्म होती है, वह शुष्क होती है। गर्म व शुष्क। कैसी पवन होती है? गर्म व शुष्क पवन होती है। कौन सी? हरमटन। और हरमटन जैसे ही आएगी, वो इस क्षेत्र की नमी को क्या कर लेगी? सोख लेगी। शुष्क है वो, क्या है? जैसे जैसे मानो प्यासा व्यक्ति और वाते पानी को पी लेता है, वैसा ही कुछ काम करती है हरमटन। एकदम शुष्क है, एकदम खाली है, एक और आएगी रात ही उसको क्या कर लेगी? पूरे पानी को भर लेगी। यानी यहाँ की जो नमी है, क्या कर लेगी? ये नमी को सोख लेती है। नमी को सोख लेती है, सोख लेती है। और जैसे ही नमी को सोखेगी, तो यहाँ के लोग जो हैं वो बीमारी से ठीक होने लगते हैं। बीमारी से क्या होने लगते हैं? ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नमी के कारण बीमार हो रहे थे, और इस नमी को सोख लिया किसने? इस हरमटन पवन ने सोख लिया। अब जैसे ये हरमटन पवन क्या है? इसको सोख लेगी, तो ये यहाँ के लोग हैं, ये बीमार थे, वो क्या होने लगते हैं? ठीक होने लगते हैं। और जैसे ये लोग ठीक हो जाते हैं, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो हरमटन, आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। हरमटन सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। हरमटन कहां से कहां चलती है? सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। चलने वाली कौन सी है? हरमटन। कौन सी है? हरमटन। हरमटन को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं हरमटन को? क्योंकि गिनी तट के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है और आर्द्रता भी अधिक होती है, जिसकी वजह से हुमस हो जाती है। हुमस से क्या होते हैं? लोग बीमार होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हरमटन पवन चलती है, तो वो यहाँ की नमी को क्या कर लेती है? सोख लेती है। और जैसे ही यहाँ की नमी को सोख लेगी, तो लोग वापिस क्या है? ठीक होने लगते हैं। ठीक होने लगते हैं, इसीलिए इस पवन को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। कहते हैं हरमटन इतनी तेज हवा होती है कि ये क्या है? पेड़ों के तनों को तक को काट देती है, वनस्पतियों को झुलसा देती है। इतनी गर्म पवन होती है। झुलसना मतलब है नहीं, जब आग के अंदर बड़े बात में पत्ता किसा को जाए, बिसी सी कंडीशन कि इतनी खतरनाक होती है ये हरमटन। हरमटन क्या करती है? यहाँ की वनस्पति को नुकसान पहुंचा देती है। वो ज्यादा पेड़ पौधे उनको नुकसान पहुंचा देती है। हरमटन क्या करती है? इतनी तेज गति से चलती है और इतनी शुष्क होती है कि ये
क्या है, पत्तों को झुलसा देगी, तनों को काट देगी, इतना भयंकर काम करती है कौन है, हर मटन। और यहाँ की जितनी भी नमी होती है उनको सोख लेगी और सोखने से यहाँ के लोग ठीक होने लगते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा आपने क्या पढ़ा, हर मटन, सहारा से गिनी के तट की ओर, कैसी पवन, गर्म व शुष्क पवन, क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन। किस कारण, क्योंकि यहाँ पर गिनी के तट के ऊपर आर्द्रता को ये सोख लेती है जिससे लोग बीमारी से ठीक होने लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हर मटन के नाम से या डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। अब देखो एक और पवन, यहाँ पर एक पवन है, कौन सी, यहाँ पर एक क्षेत्र है सूडान, कौन सा क्षेत्र है, सूडान। तो सूडान में एक पवन बहती है, कौन सी, हबूब, क्या बहती है, हबूब। तो हबूब कहाँ बहती है, सूडान में, और ये भी एक कैसी पवन है, गर्म पवन है, कैसी पवन है, गर्म पवन है। कौन सी पवन है, हबूब, कहां पर बहती है, सूडान में, कैसी पवन है, गर्म पवन। तो 3 गर्म पवन आपने पढ़ी, कौन कौन सी, सिराको, ये सिराको के बारे में भी कुछ और पढ़ेंगे, इन सिराको को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, पहले हम देख लेते हैं, फिर सिराको को और अच्छे रूप से पढ़ेंगे। ये सिराको थोड़ी इंपॉर्टेंट पवन है, मैं भी लगा देता हूं कि सिराको को हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ क्या कहा जाता है। अभी सिर्फ देखते हैं, सिराको, हरमटन, हबूब, ये क्या है, गरम। एक दक्षिणी अफ्रीका में यहां चलती है, दक्षिणी अफ्रीका में यहां चलती है, इस पवन को कहते हैं बर्ग, क्या कहते हैं, बर्ग। आपसे पूछा जा सकता है बर्ग कहां चलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कहां, दक्षिणी अफ्रीका में। बर्ग कहां चलती है, गर्म पवन है, कैसी है, गर्म पवन है, और कहां चलती है, ये चलती है दक्षिणी अफ्रीका में, कहां चलती है, दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरमटन और सिराको। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये 4 पवनें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। 4 पवनें कौन कौन सी, सिराको कहां से कहां, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, ठीक है, गर्म पवन है, शुष्क है। दूसरी हमने कहा हरमटन, सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती हैं, कैसी पवन है, शुष्क पवन है, इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। फिर हमने कहा हबूब, हबूब कहां चलती है, सूडान में चलती है, गर्म पवन है। फिर हमने कहा क्या, बर्ग, बर्ग कहां चलती है, दक्षिणी अफ्रीका में चलती है, और इसने ये भी कैसी पवन है, गर्म पवन है, कैसी पवन है, गर्म पवन है। तो समझ गए आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से। अभी मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं और फिर ऐसा ही आप डायग्राम बनाएंगे और उसमें आप पवनों को अच्छे से दर्शा लेंगे, मैं बनवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी जो लिखा हुआ है उससे आपको चीजें समझ नहीं आएगी, तो मैं दोबारा आपको बनवा दूंगा कि कहाँ कौन सी चलती है, उसको आप अच्छे से बना लेना डायग्राम में, ठीक है। ये वर्ग तो ऐसे ही लिखनी है, वर्ग दक्षिणी अफ्रीका और गर्म पवन, ठीक है। अभी अपने दोबारा बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये तो ऊपर सेम पड़ी है, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। हाँ, ये इटली लिख लेना ऊपर, कौन सा देश है, इटली। तो इसमें आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये देखो, अब ये पूरी पवने हैं, इनको आप दर्शा लें इस प्रकार। ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, ये कौन सा, सहारा मरुस्थल है, ये लिख लेना, सहारा मरुस्थल। और इस सहारा मरुस्थल से ये ऊपर की ओर जाती है, किधर, भूमध्य सागर की ओर, तो इसको लिख लेना सिराको। फिर एक पवन यहां से आती है इधर की ओर, ये कौन सी है, यहां लिख लेना क्या, गिनी तट, यहां क्या लिखोगे, गिनी तट, गिनी का तट। और गिनी तट की ओर आती है, ये क्या है, हरमटन, हरमटन। और इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन। ये क्या है, हबूब कहां चलती है, सूडान में, और ये क्या है, बर्ग दक्षिणी अफ्रीका में। इसको बना लो आप अच्छे से, ठीक है, बना लिया। ये स्पेन, ये इटली, ठीक है, ये ऊपर का क्षेत्र, ये क्या हो गया, भूमध्य सागर, इसको रूम सागर भी कहते हैं। तो समझ गए, ये क्या है, यहां पर पूरा जल से भरा है। इसके बारे में लिखेंगे एक एक चीज, इसको आप अच्छे से बना लो एक बार, फिर हम सिराको को अच्छे से पढ़ते हैं। ये बना लिया, ठीक है। अब देखो सिराको के बारे में, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखो सिराको के बारे में कुछ बातें हैं, सिराको के बारे में क्या बातें हैं वो हम जानेंगे, कैसे, देखना। सिराको क्या है, सिराको जो है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो सिराको क्या है, जिस भी क्षेत्र में जाती है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं बेटा, जिस भी क्षेत्र में जाती है उसको क्या है, अलग अलग नाम से जानते हैं। कैसे, देखना इस प्रकार। यहां से आपको पता है कि ये कौन सी पवन चलती है, यहां से सहारा के मरुस्थल से एक पवन चलती है, क्या, सिराको, क्या चलती है, सिराको, सिराको। अब देखना, इस सिराको को जैसे जैसे क्षेत्र में जाएगी अलग अलग नाम से जाएंगे। जैसे ये पवन पहुंचती है कहां, यहां पर एक क्षेत्र है, कौन सा, मिस्र, कौन सा है, मिस्र।
और इस मिस्र में क्या कहते हैं, ओ सॉरी मिस्री लिख दिया, हाँ ठीक है। तो कौन से क्षेत्र में पहुंचती है, मिस्र में। और जब ये मिस्र में पहुंचती है तो इसको क्या कहते हैं बेटा, मिस्र में इसको कहा जाता है, याद रख लेना क्या, खमसीन। क्या कहते हैं, खमसीन। तो सिराको को मिस्र में किस नाम से जानते हैं, जैसे ये हवा मिस्र में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं, खमसीन। क्या कहते हैं, खमसीन, ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं, खमसीन। कहां पर है, मिस्र में। यहां पर एक जगह कौन सी, लीबिया। कौन सी जगह, लीबिया। तो लीबिया में इसको क्या कहते हैं, गिबली। क्या कहते हैं, गिबली। और गिबली जो है वो कहां पर कहते हैं, लीबिया। कहां कहते हैं, लीबिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिराको को लीबिया में क्या कहा जाता है, तो लीबिया में कहा जाता है गिबली। क्या कहते हैं, गिबली। मिस्र में क्या कहते हैं, खमसीन। सिराको को ही कहते हैं। और जैसे ही ये पहुंचती है कहां, ट्यूनिशिया में। कहां, ट्यूनिशिया में इसको कहते हैं चिली। क्या कहते हैं, चिली। और चिली कहां कहते हैं इसको, ट्यूनिशिया में, ट्यूनेशिया या ट्यूनिशिया। आपसे पूछा जा सकता है कि चिली कहां कहा जाता है, तो चिली कहा जाता है कहां, ट्यूनेशिया में। कहां कहा जाता है, ट्यूनेशिया में। और जैसे ये पहुंचती है कहां, स्पेन में। तो स्पेन में इसको क्या कहते हैं, स्पेन में इसको कहते हैं क्या, लेवेस। क्या कहते हैं, लेवेस। याद रखेंगे क्या कहते हैं, लेवेस। याद रखना, सिराको को मिस्र में कहते हैं खमसीन, ठीक है। गिबली कहते हैं कहां, लीबिया में। चिली कहते हैं क्या, ट्यूनिशिया में। लेवेस कहते हैं कहां, स्पेन में। कहां कहते हैं, स्पेन में। अब एक देखना, एक यहां पर एक द्वीप है, कौन सा, मोरक्को। कौन सा, यहां पर एक द्वीप है, कौन सा, मडीरा। कौन सा है, मडीरा। और यहां पर है कौन सा, मोरक्को। कौन सा, मोरक्को। तो ये मोरक्को से मडीरा के बीच में भी इसको क्या कहते हैं, मोरक्को से मडीरा के बीच में इसको कहते हैं लेस्ट। क्या कहते हैं, लेस्ट। याद रखना क्या कहते हैं, लेस्ट। लेस्ट कहाँ कहते हैं, मडीरा से मोरक्को के बीच में लेस्ट कहते हैं। स्पेन में लेवेस कहते हैं। ट्यूनिशिया में चिली कहते हैं। लीबिया में गिबली कहते हैं। मिस्र में खमसीन कहते हैं। और सेम इसके जैसी ही, सेम इसके जैसी ही एक और चलती है, कौन सी, यहां पर अरब प्रायद्वीप में। यहां पर एक जगह आपको पता है ना, कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप में इसको क्या कहते हैं, यहां पर इसको कहते हैं क्या, सिमुम। क्या कहते हैं, सिमुम। और सिमुम कहा कहते हैं, अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में, जो हमारे इंडिया के पश्चिम वाली साइड है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, वहां पर इसको सिमुम कहते हैं। कहां पर, अरब प्रायद्वीप में। किसको, सिराको के सेम जैसी पवन वहां चलती हैं, जैसी विशेषता सिराको की है वैसी ही किसकी है, सिमुम की। तो अरब प्रायद्वीप में इसको क्या कहते हैं, सिमुम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेम इसके जैसी है। तो वहां पर जब ये चलेगी तो इसको क्या कहेंगे, सिमुम। सिमुम कहां, अरब प्रायद्वीप में। खमसीन कहां, मिस्र में। गिबली कहां, लीबिया में। चिली कहां, ट्यूनिशिया में। लेस्ट कहां, मोरक्को व मडीरा। इसको आप कनारी भी कह सकते हैं, क्या, कनारी। कनारी या मोरक्को या मडीरा या मोरक्को के बीच में लेस्ट। स्पेन में क्या, लेवेस। तो ये याद रखेंगे, ये इतनी सारी नाम जो है ये किसके हैं, सिराको के। अलग अलग देश से आपसे पूछा जा सकता है, सिराको को लीबिया में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गिबली कहते हैं। क्या कहते हैं, गिबली। आपसे पूछा जा सकता है ट्यूनिशिया में क्या कहते हैं, तो चिली कहते हैं। क्या कहते हैं, चिली, ठीक है। मोरक्को और मडीरा के बीच में क्या कहते हैं, लेस्ट कहते हैं। स्पेन में क्या कहते हैं, लेवेस कहते हैं। और वैसे क्या है, इसको क्या है, सिराको कहते हैं। कहां पर, अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या कहते हैं इसको, सिराको कहते हैं। गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनिशिया में, सिमुम अरब प्रायद्वीप में, मिस्र में खमसीन, मडीरा से मोरक्को के बीच में लेस्ट, और स्पेन में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं लेवेस। क्या कहते हैं, लेवेस। तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की जितनी भी थी, बर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में, हबूब, सूडान में, ये सारी पवनें आपने अच्छे से बना ली। अब ये आप बनाना चाहो तो बना लो, वरना अब हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या, अफ्रीका महाद्वीप की पवनें। और अफ्रीका महाद्वीप की जब आप पवनें पढ़ लोगे, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की पढ़ेंगे और एक न्यूजीलैंड की। ये क्या है, सिंपल सी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अच्छे से इनको लिखना चाहो तो लिख लो इस प्रकार की, मिस्र में क्या कहते हैं, वरना मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, डायग्राम को। अब लिखेंगे क्या, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, अफ्रीका में हमने कोई भी ठंडी पवन नहीं पड़ी, ठीक है, सिर्फ गर्म पवनें हैं, उनके बारे में हमें जानना है। अब देखो, गर्म पवनें पढ़ेंगे हम यूरोप में, क्योंकि यूरोप क्या है, उच्च अक्षांशों में स्थित है, तो वहां पर ठंडी पवनों का जिक्र ज्यादा होता है। अभी देखें, लिखे,
अफ्रीका महाद्वीप आपको पता है भूमध्य, मकर और कर्क के बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ठंडी पवनों का क्षेत्र जो है वो नहीं बन पाता। इसमें गर्म पवनें हैं, तो क्या हेडिंग लगाई, अफ्रीका महाद्वीप की स्थानीय पवनें लगा रखी है ना, डायग्राम बना रखा है कि स्थानीय पवनें। और इनमें आपने सबसे पहले हेडिंग लगानी है क्या, सिराको। क्या हेडिंग लगाएंगे, सिराको, सिराको। और लिखेंगे यह एक गर्म पवन है, यह एक गर्म पवन है, गर्म पवन है जो सहारा मरुस्थल से। अभी डायग्राम जैसे देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं सीधा लिखा देता कि सहारा मरुस्थल से तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपको ये नहीं पता लगता सहारा मरुस्थल है कहाँ। अब एक एक लाइन लिखूंगा तो आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा, अच्छा सहारा मरुस्थल इससे उधर, फिर लगता भूमध्य सागर कहाँ है। तो एक एक चीज अपने डायग्राम से समझेंगे कि यह गर्म पवन है जो सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर, ये सागर अलग है, अब आपको पता लग गया ना, भूमध्य रेखा अलग है, भूमध्य सागर अलग। भूमध्य सागर सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है, चलती है। समझ आ गया ना यहां तक। अब लिखेंगे, लिखें यह पवन सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल से, मरुस्थल से लाल मिट्टी के कणों को उठा लेती है, उठा लेती है। वह भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से नमी यानी आर्द्रता, नमी यानी आर्द्रता ग्रहण करती है, ग्रहण करती है। वह इटली में जाकर, इटली में जाकर वर्षा करवा देती है, करवा देती है। यह वर्षा लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, जिससे, जिससे वहाँ इसे खूनी वर्षा कहा जाता है। कहाँ पर, इटली में कहा जाता है। कौन सी पवन के कारण है ये खूनी वर्षा, ये है कौन सी, सिराको के कारण। ठीक है, यहां पर आपने लिखा ना गर्म, ऐसे लिख लेना गर्म व शुष्क, गर्म व शुष्क, क्योंकि शुष्क होती है ये, तो ये क्या है, इसे खूनी वर्षा कहा जाता है। तो अब आशा करता हूं आपको अच्छे से ये सिराको समझ आ गई होगी। अब लिखे, ये मैं साफ कर रहा हूं, लिखेंगे सिराको को, सिराको को लिखेंगे, यहीं से लिखे, सिराको को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। लिखेंगे सिराको को अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार है। अब आप लिखेंगे, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है, निम्न प्रकार है, तो एक नंबर लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको पता है क्या,
तो सबसे पहले लिखेंगे गिबली। क्या लिखेंगे? गिबली। और गिबली कहाँ कहा जाता है? लीबिया में। कहाँ? लीबिया। उसके बाद लिखेंगे क्या? दूसरा, ये तो नाम है, ये क्या है? देश है। ये याद रख लेना। कटे इन्हें देश लिख दो, ठीक है? कदे कह दो गिबली, मैंने लीबिया कह जाए ना, लीबिया में गिबली। उसके बाद लिखे क्या? चिल्ली। और चिल्ली कहाँ कहते हैं? ट्यूनीशिया। कहाँ? ट्यूनीशिया। उसके बाद लिखेंगे क्या? खमसिन। खमसिन। खमसिन कहाँ कहते हैं? मिस्र में। उसके बाद लिखेंगे क्या? लेवेस। और लेवेस कहाँ? स्पेन में। कहाँ पर? स्पेन में। उसके बाद लिखेंगे, यहां लिख देता हूं आगे 5 नंबर। उसके बाद लिखेंगे क्या? लेस्ट। और लेस्ट कहां पर कहते हैं? आपको लिखाया था ना, क्या लिखेंगे? कनारी या मडीरा से कहां तक है? मोरक्को तक। मोरक्को में, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे क्या? सिमुम। सिमुम। और सिमुम कहाँ कहते हैं? अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में। तो ये कुछ एक जगह है जहां पर क्या है? सिराको को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सिराको को किस किस नाम से जानते हैं? तो गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनीशिया में, खमसिन मिस्र में, लेवेस स्पेन में, लेस्ट कनारिया मडीरा से मोरक्को में, सिमुम अरब प्रायद्वीप में। ये क्या है? इसके कुछ नाम है। तो याद रखेंगे ना पक्का? ठीक है। तो ये आपकी कौन सी पवनपुरी होगी? सिराको। अब दूसरी हेडिंग लगाएंगे क्या? दूसरी हेडिंग लगाएं और लिखे हरमटन। क्या लिखेंगे? हरमटन। और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? डॉक्टर पवन। क्या लिखेंगे? डॉक्टर पवन। हरमटन लिखेंगे। महत्वपूर्ण है ये, सिराको और हरमटन को इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है? यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? हर मटन। और ब्रैकेट में लिख लेना क्या? डॉक्टर पवन। लिखे। क्या लिखेंगे? लिखें यह एक गर्म व शुष्क पवन है। शुष्क पवन है जो जो सहारा मरुस्थल से किधर की ओर चलती है बताओ? गिनी तट की ओर। सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। समझ आया ना? ये कहां से कहां चलती है? गर्म और शुष्क है, सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। अब आगे ये क्या करती है? गिनी तट से आएगी। क्यों? क्योंकि शुष्क और गर्म है। और गिनी तट पर क्या होता है? गिनी तट पर क्या है? आर्द्रता होती है। लिखेंगे, यहां लिखेंगे इस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। डॉक्टर पवन कहते हैं। डॉक्टर पवन कहते हैं। अब लिखेंगे क्योंकि गिनी तट पर तापमान व आर्द्रता यानी नमी अधिक होने से ह्यूमस उत्पन्न होती है। ह्यूमस उत्पन्न होती है जिससे
जिससे यहाँ के लोग बीमार होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। इतना कोई नहीं लिखाएगा, मैं आपको जितना समझाया उतना एक एक शब्द लिखा रहा हूं। बीमार होने लगते हैं जिससे बीमार होने लगते हैं। अब लिखना, जिससे नहीं लिखना, लेकिन जैसे, ऐसे लिखना, बीमार होने लगते हैं लेकिन जैसे ही हर मटन पवन आती है तो वह इस तट पर स्थित नमी को सोख लेती है। क्या करेगी? क्योंकि शुष्क है, एकदम प्यासी है, और वो क्या करेगी, जो नमी है उसको क्या कर लेगी, सोख लेगी। और सोख लेगी तो क्या होगी, अब हुमस नहीं होगी, जिससे क्या है, लोग ठीक होने लगते हैं। नमी को सोख लेती है जिससे लोग बीमारी से ठीक होने लगते हैं, बीमारी से लोग क्या है, ठीक होने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर पवन कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं, समझ गए ना? हाँ, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर पवन। ठीक है, अब लिखेंगे, कहते हैं इतनी तेज चलती हैं कि ये क्या है, पेड़ों के तनों को काट देती है और वनस्पतियों को क्या है, झुलसा देती है। ठीक है, तो लिखें, और ये इतनी शुष्क होती है, बहुत ज्यादा शुष्क होती है। ठीक है, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल से चलती है, एकदम गर्म क्षेत्र से। तो लिखेंगे क्या, नई लाइन से लिखना, यह पवन इतनी तेज होती है कि यह पेड़ों के तनों को काट देती है। वह वनस्पतियों को झुलसा देती है। झुलसा को मतलब जानोगे जी? आंच में कोई चीज लाकर फिर भाई हम अध बलेडी सी हो जाए, देखड़ी नहीं जो गर्मी में बहुत तगड़ी लू चल, फिर मैं बजू पत्ता बढ़ जाए, बे मतलब झुलस जाना। ठीक है, तो ये क्या करते कि वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को ऐसा कर देगी जैसे क्या है, किसी ने आग से जलाया हो। और इतनी तेज गति से चलती है, एक तो गर्म होती है, इतनी तेज गति से चलती है कि पेड़ों के तनों को तक को काट देती है। तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितनी खतरनाक होती है वहां के लिए। ये लोगों के लिए सही भी होती है, लेकिन ये नुकसान भी बहुत पहुंचाती है। कौन सी पवन है? हरमटन। कहाँ चलती है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से कहाँ, गिनी तट की ओर चलती हैं। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट पवन। ये दो महत्वपूर्ण है, इनको इंपॉर्टेंट ही कर लेना। ठीक है, बड़ी पवनें हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गई। अब लिखे क्या, हबूब। क्या है? हबूब। 3 नंबर क्या है? हबूब। और हबूब में लिखना क्या, यह पवन, यह गर्म पवन है, यह गर्म पवन है जो सूडान में चलती है। ठीक है, ये बस इतना ही लिखना है। फिर लिखें आप 4 नंबर क्या, वर्ग। क्या लिखेंगे? वर्ग। और वर्ग में क्या लिखेंगे, यह भी क्या है, गर्म पवन है, यह गर्म पवन है जो, ये कहां चलती है, जो
दक्षिणी अफ्रीका में चलती हैं, तो समझ गए ये क्या है, हबूब व बर्ग। हबूब भी गर्म पवन है, सूडान में चलती है, और ये भी गर्म पवन है जो दक्षिणी अफ्रीका में चलती हैं। इसी के साथ आपकी अफ्रीका महाद्वीप की पवनें क्या है, पूरी हो जाती हैं। समझ आई? ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ 4 ही पवनें हैं। कौन कौन सी हैं, आप एक बार इसको रिपीट करेंगे। कौन कौन सी 4 पवनें हैं, तो आपने कहा कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ा सिराको, महत्वपूर्ण, उसके बाद हरमटन, उसके बाद हमने पढ़ा कौन सी, हबूब, और उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट कौन सी, बर्ग। ये चारों पवनें, और जो सिराको के जितने भी नाम हैं उनको आप एक बार पढ़ें। कौन कौन से हैं याद करें। मिस्र में क्या कहते हैं, ठीक है, लीबिया में क्या कहते हैं, ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, एक बार ध्यान दें। देखें, अब अपने बात करें कौन कौन से, तो देखेंगे सबसे पहले हमने कहा सिराको को क्या कहते हैं, तो सिराको को जो लीबिया में गिबली कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं, स्पेन में लेवेस कहते हैं, मडीरा से मोरक्को के बीच में इसको क्या कहते हैं, लेस्ट कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गई। मिस्र में इसको खमसीन कहते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। अब क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा कोई पवनें नहीं चलती, 1-2 पवन है जो आपको याद रखनी है। कैसे, यहाँ पर अफ्रीका की जगह आप लिख लेंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थानीय पवनें। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थानीय पवनें। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थानीय पवनें कौन सी है, देखेंगे। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपका इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 पवनें महत्वपूर्ण है। एक तो यहां पर चलती है पश्चिम में, ठीक है, एक तो इस क्षेत्र में चलती है। ये पवन है कौन सी, विली विली। कौन सी है, विली विली। ये चक्रवात में भी हम पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि चक्रवातों, विली विली चक्रवातों को कहाँ कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। एक तो विली विली पवन है, कैसी पवन है, गर्म पवन। कैसी पवन है, गर्म पवन। यही लिख लेना बस, इसके अंदर ज्यादा नहीं। विली विली कहाँ चलती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कैसी है, गर्म पवन। और एक यहाँ पर बहती है कौन सी, वो है कौन सी, यहाँ पर प्रवाहित होती है कौन सी, ब्रिक फिल्डर। कौन सी, ब्रिक फिल्डर। ये याद रखेंगे। ब्रिक फिल्डर कहाँ बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ये भी कैसी पवन है, गर्म पवन है। कैसी पवन है, गर्म पवन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विली विली पवन कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फिल्डर कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। गर्म पवन है दोनों ही। कौन कौन सी, यही लिख लेना, विली विली गर्म पवन, ब्रिक फिल्डर गर्म पवन। दोनों ही कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा करता हूं आपको दोनों अच्छे से समझ आ गई होंगी। कौन कौन सी, ब्रिक फिल्डर और विली विली। तो दोनों के बारे में हमने बात कर ली। ब्रिक फिल्डर कहाँ बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में, और विली विली कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में। अब क्या है, एक पवन इसी के साथ आपको पता है यहाँ पर है क्या, न्यूजीलैंड। क्या है, न्यूजीलैंड। तो ये क्या है, एक न्यूजीलैंड में भी बहती है। कौन सी बहती है न्यूजीलैंड में, वो है नॉर्वेस्टर। क्या है, नॉर्वेस्टर। ये भी याद रख लेंगे, कौन सी है, नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर है वो कहाँ बहती है, वो बहती है कहाँ, न्यूजीलैंड में। ये भी कैसी पवन है, गर्म पवन। कैसी पवन है, गर्म पवन। याद रखेंगे, नॉर्वेस्टर कैसी पवन है, गर्म पवन। और कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड। तो ये कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में बहती है। कौन सी, नॉर्वेस्टर। ये भी गर्म पवन है। तो आपने 3 पवनें देखी, कौन कौन सी, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। दोनों कैसी, गर्म। एक न्यूजीलैंड में बहती है कौन सी, नॉर्वेस्टर। कैसी पवन है, गर्म पवन। कैसी पवन है, गर्म पवन। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया। तीनों ही पवनें कैसी हैं, गर्म पवनें हैं। कैसी पवनें हैं, गर्म पवनें हैं। तो आपको हमने पढ़ा दिया क्या, अफ्रीका महाद्वीप की और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। अब बचती है एशिया और यूरोप की। कहाँ की,
एशिया और यूरोप की। तो एशिया महाद्वीप की और यूरोप महाद्वीप की पवनों को हम इसी प्रकार डायग्राम से कल अच्छे तरीके से हम समझेंगे। आज की आशा करता हूं आज की पवनें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो पवनें हैं वो आपको अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो पवनें हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। सिराको और जो हर्मटन है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। और सिराको के जो नाम है हर क्षेत्र में, जैसे आपको बताया कि कहाँ क्या कहा जाता है, कौन से क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो उसको याद रखना है। जैसे सिमुम है अरब प्रायद्वीप वाली, तो उसका हम दोबारा जिक्र करेंगे जब हम कल एशिया महाद्वीप की पवनों को पढ़ेंगे। तो हमें क्या है, सारी पवनों को याद रखना है। एशिया में कौन कौन सी चलती है, यूरोप में कौन सी चलती है, जैसे कल पढ़ेंगे पुर्गा है, फिर उसके बाद मिस्ट्रल है, जितनी भी पवनें हैं, फोन है। अगर हम बात करें तो जैसे वो बुरान है, कारा बुरान है, सारी पवनें, जैसे यामा है ये कहाँ चलती है, हर एक पवन, लू कहाँ चलती है, सारी पवनों की हम बात करेंगे। अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी पवनें, ठीक है, पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ऐसे मानो यूरोप का डायग्राम बनाएंगे, एशिया का बनाएंगे, फिर उनको लिखेंगे, तो कम से कम क्लास जो वो 2 घंटे के आसपास चली जाएगी। तो मैं इसको कल और बेहतरीन तरीके से क्या है, एक फिर ऐसे नहीं होगा कि क्लास लंबी होगी, आपके लिए देखने में भी क्या है बहुत ज्यादा लंबा नहीं लगेगा। क्योंकि पहले आप क्या है एक महाद्वीप की अच्छे से याद करें। कल हमने अमेरिका को अच्छे से पढ़ लिया, आज हमने अफ्रीका को पढ़ना था, फिर ऑस्ट्रेलिया में 2 ही है, 2 या 3, ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है ब्रिक फील्डर कहाँ की है, तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है, ये भी मैंने आपको लिखवा दी, विली विली, इसका ज्यादा जिक्र मिलता नहीं। और ये नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड की एक है, तो मैंने सोचा 3 ही है, तो ये भी साथ साथ करवा ही देता हूँ। कल एशिया और यूरोप की कल एक अच्छी क्लास बनेगी, उसमें भी हम लिखाने को, मैं आपको ये एक क्लास में लिखा देता, एक साइड गर्म एक साइड ठंडी, लिखवाने को लिखा सकता था, और क्या था 15 मिनट में पूरा का पूरा आपका काम चल जाता अच्छे से, क्योंकि प्रश्न आ जाते। लेकिन आज जो आपने चीजें समझी इन 2 दिनों में, ऐसी चीजें आपने पहले कभी नहीं समझी होगी। पढ़ा तो आपने बहुत बार होगा इनको, स्थानीय पवनों को, ये जो चिनुक है, हर्मटन है, मिस्ट्रल है, जितनी भी आपने ब्लिजार्ड है, नार्दर है, जितनी भी कल पढ़ी, नेवाडोस, ये सब आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी पहले, लेकिन कभी ऐसे नहीं पढ़ी होंगी आशा करता हूं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से आपने नहीं पढ़ी होगी। आज आपको रटे नहीं चीजों को, आज तक आपने इसे रटा होगा कि हाँ नेवाडोस इक्वेडोर में, इस प्रकार अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं, अब आपने एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझा है। ऐसे ही हम जितने टॉपिक आज तक किए सारे समझ के किए हैं, एक एक टॉपिक को ऐसे ही समझा के हम आगे करते रहेंगे। बस आप अपना विश्वास बनाए रखें, अन्य लोगों तक भेजें, ज्यादा से ज्यादा बताए कि ये क्या है, इस प्रकार भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि उनको भी फायदा हो और आपके वो गुण गाएंगे कि हाँ ठीक है उन्होंने हमें बताया था। तो आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।